बेसिकली कोई भी स्मार्ट होम मॉड्यूल 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, जिसमें कि पहला पार्ट कंट्रोलर, सेकंड पार्ट रिले एंड थर्ड पार्ट पावर सप्लाई का। कंट्रोलर बेसिकली आपके दिए हुए निर्देश के अनुसार रिले को ऑन या ऑफ करने का काम करता है। रिले का काम आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को ऑन या ऑफ करने का होता है और पावर सप्लाई यूनिट का काम कंट्रोलर एंड रिले को पावर देने का होता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक होम ऑटोमेशन मॉड्यूल का बोर्ड दिख रहा है, जिसमें कंट्रोलर, रिले और पावर सेक्शन एक ही बोर्ड पर है। इस तरह के बोर्ड ही मैक्सिमम कंपनी यूज करती है। इस बोर्ड में अगर कोई भी एक सेक्शन खराब होता है तो आपका पूरा का पूरा मॉड्यूल खराब हो जाएगा और आपको उसको पूरे के पूरे मॉड्यूल को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। लेकिन हमने अपने इनोवेटिव डिजाइन कंसेप्ट में, जो कि पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, तीनों सेक्शन को अलग अलग कर दिया है। अब कोई भी सेक्शन खराब होने पर दूसरा सेक्शन डैमेज नहीं होगा और साथ ही उस पर्टिकुलर सेक्शन को भी आप बहुत ही कम कॉस्ट में रिप्लेस कर पाए, जिसकी कॉस्ट फुल मॉड्यूल के कॉस्ट की 10% भी नहीं। इस यूनिक फीचर की वजह से कंपनी आपको 10 इयर्स की वारंटी का भरोसा देती है, जो आपको किसी और कंपनी में कहीं भी नहीं। तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर कि अपने सारे के सारे पार्ट्स को सेपरेट किया हुआ है। अडेप्टर यूनिट हमारी सेपरेट है, कंट्रोल यूनिट हमारी सेपरेट है और रिले यूनिट हमारी सेपरेट है। तो इस तरीके से ये तीन अलग अलग सेपरेट पार्ट में डिवाइड है। ये रिले यूनिट है, जिसको स्विच भी बोल सकते हैं, ये हमारी कंट्रोल यूनिट है, ये हमारी अडेप्टर यूनिट है या पावर यूनिट है। तीनों अलग अलग सेपरेट है। तो सेपरेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट, सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या मिलता है कि सेपरेशन की वजह से आपको रिपेयरेबिलिटी बहुत आसान हो जाती है। अगर कोई भी प्रोडक्ट कभी खराब होता है, हैवी लोड हो जाता है, तो हैवी लोड की वजह से अगर ये रिले खराब होती है तो उसकी वजह से पूरा का पूरा आपका सेटअप खराब नहीं होगा। पूरे के पूरे सेटअप को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, ओनली इस रिले को आप चेंज कर सकते हैं, जिसकी कॉस्ट पूरे सेटअप के कॉस्ट के 5 से 10% भी नहीं। तो बहुत कम चार्ज में आप इसको खाली रिले को आप चेंज कर सकते हैं और पूरा का पूरा सेटअप आपका सेफ रहेगा। अगर ये अडेप्टर यूनिट का भी खराब होता है तो अडेप्टर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो कंट्रोलर खराब होता है तो कंट्रोलर को आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो पूरा का पूरा जो सेटअप था, पूरा का पूरा जो होम ऑटोमेशन का सेटअप था, उस पूरे को रिप्लेस करने की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। जो पर्टिकुलर पार्ट आपका खराब होता है तो उसको आपको रिप्लेस करके ठीक कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट की अगर हम बात करूं सेपरेशन की, वैसे क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है पूरे सिस्टम में। अगर हम 8 नोड का अगर मॉड्यूल देखें तो बहुत बड़ा हो जाएगा। किसी अदर कंपनी का अगर आप देखेंगे जिसमें कि 8 नोड कंट्रोल मिलता है आपको, तो वो उसका साइज काफी बड़ा होगा, उसकी थिकनेस भी काफी बड़ी होगी, लेंथ भी काफी बड़ी होगी, विड्थ भी काफी बड़ी होगी। लेकिन हमारी केस में देखें तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप इन स्विचेस को कहीं पर भी, जहां पर भी आपको स्विच बोर्ड के पीछे स्पेस मिलता है, वहां पे इसको सेट कर सकते हो। तो इसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा स्मॉल हो गया और फ्लेक्सिबल हो गया, जिसकी वजह से स्विच बोर्ड के अंदर इजीली इसका इंस्टॉलेशन पॉसिबल हो पाता है। तीसरा बेनिफिट भी बहुत बड़ा बेनिफिट है, जो कि अगर हम बात करें तो जो है कभी कभी क्या होता है, क्लाइंट के घर पे अगर हम जब ऑटोमेशन करने जाते हैं तो देखते हैं कुछ स्विचेस उसकी मेन लाइट से कनेक्टेड होते हैं और कुछ स्विचेस उसके इन्वर्टर पे कनेक्टेड होते हैं। तो उस केस में क्या होगा, अगर आप अदर कंपनी का यूज करते हैं तो या तो आपको मेन लाइट से जो कनेक्टेड है उनको ऑटोमेशन कर पाएंगे, या फिर आप जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड है उनको ऑटोमेशन कर पाएंगे। लेकिन हमारे केस में क्या है, आपको इन्वर्टर से कनेक्टेड या मेन लाइट से कनेक्टेड उससे कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल हमारी जो रिले स्विच है वो सेपरेट इंडिविजुअली काम करती है, सारे रिले इंडिविजुअली काम करती है। तो अगर आपका इन्वर्टर है तो इन्वर्टर वाले स्विच से कनेक्ट कर दीजिए, अगर आपका मेन लाइट से कनेक्टेड है तो मेन लाइट से कनेक्टेड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको टोटल सारे के सारे स्विचेस का ऑटोमेशन मिल जाता है। और कंट्रोलर के अंदर भी आप यहाँ पर सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। स्विच नंबर 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ से पूरी तरीके से कस्टमाइज सॉल्यूशन आपको मिलता है। कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप जो है उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। होम ऑटोमेशन के जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। IoT इज द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। होम ऑटोमेशन के प्रोडक्ट के डेवलपमेंट प्रोसेस को अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर बेसिकली 2 इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं जिसमें हमें काम करना पड़ता है। पहला एरिया होता है सॉफ्टवेयर एंड और दूसरा एरिया होता है हार्डवेयर एंड। हमें पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एंड पे काम करना पड़ता है, पूरा का पूरा हार्डवेयर एंड पे काम करना पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर एंड की बात करें तो सॉफ्टवेयर एंड में हमें देखें तो सबसे पहले हमारा ऐप डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। ऐप डेवलपमेंट में हमारा एंड्रॉइड ऐप होता है और iOS एप्लीकेशन होता है। उसके बाद हम देखें तो फर्मवेयर डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है। फर्मवेयर क्या होता है, फर्मवेयर जो भी इसके अंदर हम माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं, जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम फर्मवेयर बोलते हैं और वो फर्मवेयर फिर इसके अंदर अपलोड किया जाता है, जिसके बाद ये जो है आपका जो है मोबाइल ऐप के साथ कम्युनिकेट कर पाता है। और तीसरा स्टेप होता है हमारा
सर्वर डेवलपमेंट का। ये सारा का सारा हमारा इन हाउस टीम है जिसके थ्रू हम इसको डेवलप करते हैं। दूसरा अगर हम हार्डवेयर एंड की बात करें तो हार्डवेयर एरिया में देखें तो सबसे पहला पार्ट होता है पीसीबी डिजाइनिंग का। तो सबसे पहले पीसीबी को हम सॉफ्टवेयर में डिजाइन करते हैं। डिजाइन को फाइनलाइज करने के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कुछ इस टाइप का फाइनल पीसीबी रेडी होती है। ये सारी की सारी पीसीबी अगर आप देखें हाई क्वालिटी और डबल लेयर पीसीबी है। इन सारी पीसीबी के ऊपर एसएमडी माउंटिंग होती है। तो सारे के सारे पार्ट जो हमने यहाँ पर देखे तो एसएमडी में माउंट किए जाते हैं। इसको फाइनल करने के बाद इसके अंदर फर्मवेयर अपलोड का प्रोसेस होता है। फर्मवेयर जो हमने सॉफ्टवेयर एंड पे फर्मवेयर डिजाइन किया उसको इसके अंदर अपलोड किया जाता है। फर्मवेयर अपलोड करने के बाद इसकी केसिंग को डिजाइन करते हैं। केसिंग हमारी सॉफ्टवेयर में डिजाइन होती है। केसिंग डिजाइनिंग के बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। कुछ इस टाइप की केसिंग हमारी रेडी होती है। इस पीसीबी को असेंबल्ड पीसीबी और इस केसिंग को फिर हम इसको जो है असेंबली करते हैं। और असेंबली करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे असेंबली करते हैं। इसको कुछ इस टाइप से असेंबली करके इसको रेडी करते हैं। असेंबली करने के बाद इसकी टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग होने के बाद इसकी लेवलिंग होती है। लेवलिंग कुछ इस टाइप से लेवलिंग करके इसको रेडी किया जाता है। लेवलिंग करने के बाद फिर फाइनली इसको पैकेजिंग किया जाता है। पैकेजिंग करने के बाद फाइनली इस टाइप के बॉक्स में पैकिंग करके इसको जो है आपके पास डिलीवरी किया जाता है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है हमारा जो हम आईस्पेस ऑटोमेशन में फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए। तो क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा खुद का आर&डी टीम है, खुद की हमारा डेवलपमेंट है, खुद ये डिजाइन जो है पूरे वर्ल्ड में, ये जो यूएसबी मॉडल है पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है, ओनली आईस्पेस ऑटोमेशन। तो ये खुद का हमारा डिजाइन है जिसको हम लोग यूज करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इस टाइप का डिजाइन कोई नहीं यूज करता। कंप्लीटली मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इस पे आपको 10 ईयर की वारंटी का भरोसा हम लोग देते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा डेमो देकर इस टाइप की डेमो किट भी हमारे पास रहती है जिसकी हेल्प से आप जो कस्टमर के यहाँ जाके डेमो दे सकते हैं कि किस टाइप से होम ऑटोमेशन वर्क करता है। ये रिमोट इसके साथ ही आएगा डेमो किट में। बाकी ये मोबाइल ऐप कंट्रोल भी रहती है डेमो किट। आपको मोबाइल ऐप से भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इस डेमो किट में वो सारे फीचर मिलेंगे जो हमारी किट के अंदर होते हैं। ये डेमो किट है तो डेमो किट को मैं मोबाइल ऐप से कंट्रोल करके दिखाता हूँ आपको। ये लाइट 1 मैंने ऑन कर दी, लाइट 1 मैंने ऑफ कर दी, लाइट 2 ऑन, लाइट 3 ऑन, लाइट 1 ऑन। इसको मैं रिमोट से भी ऑन ऑफ कर सकता हूं। रिमोट से ऑफ करूंगा तो यहां पर नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ये सारा सिंक्रोनाइज प्रोसेस है। साथ में ये एलेक्सा कंट्रोल भी रहती है। एलेक्सा डेमो किट ऑफ। Okay. एलेक्सा लाइट 1 ऑन। Okay. एलेक्सा लाइट 2 ऑन। Okay. एलेक्सा लाइट 3 ऑन। ठीक है। एलेक्सा डेमो किट ऑफ। Okay. वी आर द रियल मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस प्रोडक्ट। तो आप अगर आप भी होम ऑटोमेशन का काम करना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अगर अपने ब्रांड से करना चाहते हैं उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने एरिया में आईस्पेस को प्रमोट करना चाहते हैं तो आईस्पेस का किसी भी टाइप की पार्टनरशिप अगर हमारे साथ आप करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।